चलो मेरे लाल पीला आसमानी नीले, पहले सही से बैठ जाइए आप लोग, ठीक। अब आपको ये बताएं कि हमने आपको गुणनखंड की दो विधि बताई थी। एक बताई थी गुणनखंड की फैक्टर मेथड, जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं, और एक भाग विधि, मतलब वर्ग करने की, वर्गमूल निकालने की दो विधि। एक फैक्टर मेथड जिसको गुणनखंड विधि करते हैं, और एक भाग विधि जिसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। अब इन सवालों को 7 सवाल है, ये सातों सवाल को हम लोग आराम से करेंगे। उसमें कुछ ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको जैसे देखिए 105 का वर्ग कह रहा है, बताएं। अब देखिए डस्टर लाए ना, वेरी गुड। अब देखिए मैं 3 विधि बताऊंगा, तीनों विधि में जो आपको अच्छा लगे वो बताइएगा। हमने आपको बताया था, ध्यान हो यदि तो, 105 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। हमने आपको बताया था कि लास्ट का स्क्वायर कर लेते हैं। लास्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अब कहे थे हम कि 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 11 को 10 से गुना किया 100। ये पहला मेथड, ये आंसर आया। मतलब 105 का स्क्वायर क्या होगा? 110 25। ये पहला। उसके बाद दूसरा नियम क्या है वो देखिए, मैं बताता हूँ। दूसरा नियम है, जब हम 105 का स्क्वायर करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5 लिख सकते हैं। थोड़ा मैं लॉन्ग एक बताता हूँ और फिर उसके बाद शॉर्ट बताऊँगा। एक तो हमने शॉर्ट बता दिया आसान से, एक जोड़ देंगे, उसके बाद पहले 25 लास्ट का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद इसमें एक जोड़ करके कर देंगे। अब इसका देखिए, अब एक फॉर्मूला था, यदि आपको याद होगा, a + b का होल स्क्वायर। हाँ भैया, ये a ये b, तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 100 गुने 5, हाँ, और प्लस 5 का स्क्वायर। अब क्या हो गया? 10,000 प्लस 5 दूनी 10 पे 2 0 प्लस 25। अब 10,000 1,000 क्या हो गया? 11,025। एक तो ये मेथड हो गया। तीसरा मेथड देखिए, आंख खोलने वाली मेथड है। ये तो 5 था तब ना, अब चाहे 6 रहे चाहे 8 रहे। अब देखिए क्या करते हैं, 105 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर लिए 25। अब 105 जो है, दिमाग लगाएंगे, पहले किए कि लास्ट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। फिर कहेंगे कि 105 100 से कहीं ज़्यादा है 5, तो 2 बार 105 आया। 105 गुना 105, 100 से कहीं ज़्यादा, 100 से कहीं ज़्यादा, तो 5 और 5 बस, तो 100 में 10 जोड़ देंगे। 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 110 और 25। नहीं समझ में आया? अब मैं समझा रहा हूँ फिर से, आप ध्यान दें। 104, 4 चौके 104, 4 से कहीं ज़्यादा है। 104 जो है वो 100 से कहीं ज़्यादा है, तो 4 और 4 हो गए। आसान है ना? फिर से एक और देख लेते हैं। तीन तिहाई 0 9 लिखेंगे ना, 2 अंक में लिखते हैं। 100 से 103 कहीं ज़्यादा है, तो भैया 3 और 3 6 है। आसान। हमने एक मेथड ये बताया, दूसरा ये बताया, और तीसरा ये बताया। अब इसमें से चाहिए तो कोई एक मैं और बता दूं इसी पे, इस तरह करके। ये समझ में आ गया? अब देखिए 103 का मैं करके दिखता हूँ कि क्या यही आता है।
तो देखिए 103 को हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये 10,000 हो गया, ठीक। अब 10,000 2 2 4, ठीक, प्लस 3 दूनी 600 अब प्लस 9, बस ना। अब इसको जोड़िए, इकाई को इकाई में जोड़ते हैं। अब इकाई दहाई हो गया, फिर सैकड़ा को सैकड़ा में जब जोड़ेंगे तो 6, फिर 1000 को 1000 में आ गया। ये एक मेथड हो गया। तो तीनों मेथड हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया था यदि 100 से कम, ये 100 से ज़्यादा वाला था, ठीक। अब 100 से यदि कम हो तब क्या करें भाई, 100 से कम भी तो हो सकता है, तो फिर क्या करें। उसके लिए मैं जो ट्रिक बताया था वो आप 2 तरह से कर सकते हैं। ये 2 तरह से क्या कर सकते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा ना आपको। अब ये 2 तरह से क्या करते हैं, आराम से समझेंगे, मज़ा आएगा। हमने आपको क्या बताया था कि गणित मतलब रानी, रानी मतलब सारी संपत्ति आपके हाथ में। कैरम बोर्ड खेले हैं, रानी को जब वो करते हैं, मतलब उसमें होल में डालते हैं, उसके साथ एक और करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो। और जैसे ही रानी हो गया, समझिए कि आपका राजा अपने आप आ जाएगा। आपके घर में भी आपकी मम्मी का बस चले, मम्मी को आप अपने अंदर कर लीजिए तो पापा अपने आप अंदर हो जाएंगे ना। तो इसी तरह रानी मतलब साइंस में गणित समझ में आ गया तो कोई साइंस ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी, चाहे बायोलॉजी हो। फिजिक्स के तो आप दादा बन जाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं कि 100 से कम रहेगा तो क्या करें। हम बताए थे उस दिन, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। अब भैया ये है 98, इसको 2 तरह से करेंगे। 100 - 2 कर सकते हैं, 100 - 2 बराबर 98। अब देखिए भैया 100 का स्क्वायर कर दिया, ये a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab, 100 का स्क्वायर -2 इंटू 100 इंटू 2 और प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए 100 का करेंगे तो क्या आएगा, 10,000, 2 दूनी 400 और प्लस 4। अब भैया इसमें 400 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9600 और प्लस 4, 9600। अब इसका मैं ट्रिक बताता हूँ 100 वाली। 100 प्लस करते थे, अब भैया ये बताओ, बहुत ही आसान तरीका। हमने लिखा है 98 का स्क्वायर, लिखा है ना। अब ये बताइए आप कि 8 है, ढंग से आप देखेंगे सब समझ में आएगा, कोई मुश्किल होगी नहीं। ये 100 से कितना कम है, कितना कम है, 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 0,4 लिखेंगे, ठीक। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप ढंग से देखेंगे। जब 100 प्लस होता था तो जितना ज़्यादा होता था उसको क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। इसमें भी वही करेंगे। 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4। अच्छा ये बताएं आप, 98 गुने 98, हाँ, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 100 से कम ये है, 2 100 से कम ये है, तो 100 में कितना घटाएंगे, 2 और 2, तो 100 में 4 घटाएंगे कितना आएगा,
यही तो हमारा आया है। समझ में आ गया? बहुत बेहतरीन ट्रिक है, दिमाग में रखना है। क्या किए पहला हमने, जब 100 प्लस था तो उसमें प्लस करते थे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 100 105 करते थे तो दोनों को एक साथ करूँगा, अच्छे से समझ में आएगा। जब 100 का करते थे, 5 का, इस 5 का स्क्वायर करते थे तो आता था 25। ये 105 है, कितना ज़्यादा है 5, 2 बार 5 ज़्यादा हो गया तो 110 हुआ। यहाँ हम क्या करते थे, जोड़ते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बस हमारा आ गया। ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक, अब हम तीसरा मेथड बता रहे हैं, और अच्छे से करेंगे, जो आपको समझ में आए उसी को करिए अप्लाई। तीसरा मेथड क्या है वो देखिए आप। मैं एक दिन बताया था, याद होगा, पहले ही दिन बताया था, मतलब पिछले वाले वीडियो में। 8 का 8 से गुना करते हैं। 8 अठी 64 का हाथ में आया, 9 अट्ठे 72 दूनी 144, 144 और 6 150, 150 का 0 हाथ में आया 5, 150 में 0 हट गया तो 15 तो आया। फिर ना नवा 81 और 15, 81 और 15 क्या हो, 5 है 6 8 है। क्या ये विधि करी, सारी विधि हमने बता दी। 100 प्लस होगा तो कैसे करेंगे, ये मेथड जो है ये 11 से लेकर के और 99 तक काम करता है। ठीक, ये मेथड 100 से 90 तक काम करता है, 90 से 100 तक काम करता है। और ये मेथड 100 से चाहे जितना तक, 120 140 150 तक भी करेंगे तो भी काम करेगा, गुना ज़्यादा करना पड़ेगा, बस अंतर इतना ही। तो ये सारे मेथड समझ में आ गए आपको। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, इसका आंसर कर लेंगे आप लोग, अब आराम से कर लेंगे। अब हम आते हैं 70 56। 70 56 को हम दोनों विधि से बताते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग भाग विधि से ज़्यादा कोशिश करिए लगाने का। भाग विधि से क्या होता है, फैक्टर मेथड से क्या होता है, समय लगता है, सही तो होती ही है लेकिन समय लगता है। लेकिन भाग विधि जो है उसमें कम समय में आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो ठीक है, हम भाग और गुणनखंड दोनों विधि लगाते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उस विधि से आप करें। ये सारी विधि जो मैं बताया हूँ आप बार बार देख करके उसको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि गणित जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है, सब कुछ प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे कोई कुदाल नहीं चलाया है, कुदाल चलाए फावड़ा या कुदाल कुछ भी, तो जो चलाया है वो फर्स्ट क्लास चलाएगा, पूरा घर खन डालेगा, और जो नहीं किया वो अपने पैर को खन डालेगा, है ना। हल जोते हैं आप, यदि हल और बैल जोते हैं, मैं तो जोता हूँ, मैं जाता था नाश्ता लेकर के, जो हमारे हल जोतते थे उनके लिए नाश्ता लेके जाता था, तो हम कहता था कुछ दिन हम भी जोत लें, सीख लें। क्या पता, जैसे राम भगवान थे, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। विश्वामित्र कहे कि हम इसको ले जाएंगे, लड़का सा बड़ा अच्छा है, कह रहे ये राक्षस सबसे हमारी यज्ञ कुंड की रक्षा करेगा, कह रहे ये बच्चा सब रक्षा करेगा, आप ऐसे ही तपस्वी, कहेगा हम तपस्या करेंगे कि यज्ञ कुंड की रक्षा करेंगे। क्योंकि होता क्या था कि जब यज्ञ कुंड का हवन होता था उसमें क्या करते थे राक्षस सब, हड्डी डाल देते थे, मांस डाल देते थे, यज्ञ विध्वंस हो जाता था और ऋषि मुनि को खा जाते थे, ऐसे टांग पड़ के खा जाते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे राक्षस सब। तो फिर क्या होता था, राम भगवान ले गए, फिर बहुत को मारे, ताड़का को मारे, ढेर सारे लोगों को मारे। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ आपको अपना बुद्धि लगाते हुए सवाल करना है। देखिए क्या है, 70 56 भाग विधि से ही करेंगे। वैसे दोनों में विधि मैं बता देता हूँ, पहले भी बताए थे ऐसे। चलिए पहले गुणनखंड विधि देख लेते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से काटेंगे 35 28, फिर 2 से काटेंगे तो 17 64, फिर 2 से काटते हैं 882 आया, बहुत सही, तुम तो बहुत होशियार हो। फिर 2 से काटें 441, अब 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा
147 पक्का? अच्छा, फिर 3 से काटते हैं। अब जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसको लिखते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। लिखेंगे 2, क्या 2 है बताइए? 1 2 3 4, 3 का है और 7 का है। 1 लेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 7 या 21, 21 दूने 42, 42 दूने। अब हम जांच करें कि क्या हमारा आंसर सही है। ट्रिक पुरानी वाली, 84 का 84 से स्क्वायर करेंगे। 4 चौके हाथ में आया, 8 चौके 32 दूने 64, 1 65 के 5 हाथ में आया, 8 अट्ठी 64 और 6, आंसर सही है। ये गुणनखंड मेथड। अब हम लोग आते हैं भाग विधि से। देखिए क्या करते हैं, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ और कोशिश आप लोग, मैं ये सब आपके सवाल पूछे गए हैं तो यही सब सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए दिमाग ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब देखिए क्या अंक के हैं? 4, 1 2 3 4। हमने आपको क्या बताया था? यदि सम अंक है तो 2 से भाग देंगे, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कै बार में जाएगा? 2 बार में। जो 2 बार में जाने का मतलब है कि 2 जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब इसका जो वर्गमूल का अंक होगा वो क्या अंक होगा? 2। अब पढ़िए आप, 5 बच्चे 6 छाके 7 सते 8 अट्ठे 9 9 81। से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा, तो 8 से देंगे। 8 अट्ठे क्या आया? 6, 8 8। अब ये क्या उतरेगा एक साथ? अब आपको मैं बताया था लास्ट में यदि 6 हो तो या तो 4 होगा या 6, यह तो मैं बताया था। अब भैया 6 से करो, 1 मिनट, 6 से करेंगे तो 600, 6 छाके 36, 16 छाके 96, 96 65 से ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा होगा, इसलिए हम कै बार में देंगे? 116, 164 चौके 600, कितना आया? चाहे किसी भी मेथड से करेंगे 84। समझ में आ गया आपको? किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया वो दोबारा देखेंगे घर पे वीडियो जा करके, और नहीं तो हम वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो बनाने के बाद फिर हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये कहा है अच्छे से मिट नहीं रहा है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है बताइए। अब एक एक लाइन का सवाल है। ये 2 विधि से मैं इसलिए बताया आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि आप लोग 50 तक याद कर डालिए, जितना ज़्यादा याद करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता। अब देखिए तीसरा है, ये दोनों सवाल हो गया, इसका आंसर क्या आया? 84। अब 43 का स्क्वायर और 44 के स्क्वायर के मध्य में कितना? अब कैसे, 1 मिनट तो ध्यान देंगे। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या हो? तो 3 तिहाई 4 चौके। अब ढंग से देखेंगे, अब दोनों विधि में बताऊंगा, फिर इसको मैं लेकर आऊँगा। अब 16, 9 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। अब 16 में से 9 घटाइए, क्या आया? 1 2 3 4 5 6, तो मतलब एक और घटा दें। ठीक, अब भैया यही सवाल ये है, 43 का स्क्वायर और 44 के स्क्वायर के बीच में कितना है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 44 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर और -1 ही तो होगा, इतना ही होगा। अब एक फॉर्मूला था आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कक्षा 6 में सब हैं, आप लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए क्या हो गया, a का स्क्वायर तो
यहाँ 44 माइनस 43, हाँ, और 44 प्लस 43 अब -1। इसका मैं ये 44 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब भैया इसमें से घटा 1, 44 प्लस 43 4 3 7 और 4 4 8 -1। अब 87 को 1 में गुना करेंगे क्या आएगा, 87 में से 1 घटा लिए कितना आया। तो इसका आंसर हमारा मध्य कितनी प्राकृत संख्या होंगे, क्या आंसर आएगा, समझ में आ गया, कोई कठिन नहीं थी। अब थोड़ा ये सवाल को देखिए, दिमाग से देखेंगे मज़ा आएगा। देखिए क्या, और अब आप ये सोचिए जैसे कोई दो बिट्टी आ जाइए, कोई दो बिट्टी आ जाइए, अच्छा चलो आयुषी आए, तुम भी आ जाओ बेटा, हाँ हाँ एक लड़का कोई आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब देंगे ये 3 बच्चे हो गए, 1 2 और 3। हम कहेंगे कि कै लड़का है, आप क्या कहेंगे, लेकिन अब तुम बैठ जाओ, हम कहेंगे बिटिया कै है, तो क्या कहिए, तो अब तुम दोनों भी बैठ जाओ। तो अब कर रहा है 48 रूट एक्स और 32 रूट एक्स, तो ये भी बिटिया ये भी बिटिया, तो 48 बिटिया और 32 बिटिया, तो 48 और 32 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0, हाथ बचा 1, 4 3 7 1 8, 80 बिटिया बराबर 320। ठीक, अब यदि इसमें मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स मतलब बिटिया बराबर 320 बट्टे, भैया इतना मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा, जब जोड़ में रहता तब माइनस होता। अब भैया ये 0 इस 0 से गला मिल लिया कि भैया आ जाओ हम तो मिल लें, फिर 8 चौके, अब अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, एक्स बराबर कुछ था इसमें, तो ऐसे ही चुटकी बजा दिए हो गए। चलिए अब हम लोग आते हैं इस सवाल पे, 5वां सवाल भी ख़त्म। कुछ देर के लिए वीडियो को रोक दीजिए, नहीं तो रुकिए, इसको क्या करते हैं हम, हाँ अब हम लोग आते हैं ये वाले सवाल पे। लिखा है 64.32 बट्टे एक्स बराबर 4, यही सवाल तो है। अब हमेशा जब अंडर रूट में हो तो दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। मुंह में आंसू से हाथ मत लो बेटा, अब छोटे बच्चे थोड़ी हो कि दूध पियोगे, उंगली पियोगे, 8वीं में चले गए हो, अभी तक उंगली पियोगे, तो दिमाग की इलाज करो बेटा। हाँ चलो अब इधर देखिए, ये है। अब क्या करेंगे, जैसे ही अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। तो क्या आया 64.32 बट्टे एक्स बराबर 16। ठीक, अब x को इधर ले आओ, 16 को इधर कर दो, x बराबर क्या हो गया 64.32 बट्टे 16। अब क्या हो गया, 16 चौके 16 दूनी, आंसर क्या आया 16 चौका 64, 3 में भाग नहीं लगेगा, 4.0। ठीक, अब इसमें बताओ क्या दिक्कत है। कोई ऐसा सवाल जो आपको न आए, कहाँ गया ये सवाल, किताब में था कि नहीं, कैसे अपने मन से हमने दे दिया था। चलिए अब हम लोग आते हैं 6वें सवाल। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, चुटकी बजाओगे हो जाएगा। थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ ताकि मैं यहाँ साफ है यहीं कर दूँ, क्योंकि बोर्ड हो गया गंदा। देखिए क्या होता है, भोलेनाथ, ये तो हो गया। इसका आंसर क्या है 4.0। अब इसका देखिए 424 है, लिखेंगे 424, ढंग से देखिए, आवाज़ नहीं बेटा। फिर देखिए 271,
और प्लस 324 का कर दिए, 324 किसका होता है? 18 का। तो 18 अब क्या हो गया? 424, 271 और 18, 71 8 289। 289 किसका होता है? डायरेक्ट लिख दी, ऐसे लिख दी 289। अब क्या होगा? 424, 289 किसका होता है भाई? 17 का। तो भैया लिख लीजिए। कहाँ गया सवाल? यही सवाल है ना? इसमें बीच में प्लस था कि माइनस? कोई बात, देख ले सवाल। प्लस ही रहा होगा। हाँ प्लस ही रहा होगा, ये प्लस, हाँ प्लस। तो 424 और प्लस किसका है ये? 17। तो 424 और 17 क्या होगा? 400। 441 किसका होता है? 21 गुने 21, 21 आ गया। अब भैया हमारा एक सवाल बचा है, कहो तो बना दे, नहीं तो कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो कर ही देते हैं। सवाल है 128 बटे 1024 अंडर रूट में है सर, डिवाइड बाई 256। 28 उसमें नहीं है ना? चलिए 128 लिखें। 128 ही तो है, देख लेते हैं क्या है, देख लो। 128 है कि कोई दूसरा है? सवाल लिखने में गलती हुई है। सवाल कहाँ? हाँ 128 ही। चलिए ठीक। अब देखिए 128 बट्टे 1024। 1024 किसका अंडर रूट है? हाँ वेरी गुड, 32। नीचे क्या लिखेंगे? भाग है, गुने में चेंज हो जाएगा। 28 कहाँ जाएगा? ऊपर। और 256 का क्या होगा? 16। अब देखिए काटिए, कट रहा है 14। अब क्या हो गया? 128 बट्टे 200। अब इसको काट दीजिए, देखिए कट रहा है 64 ना। 64 दूने 128 होता है ना। तो 8 अट्ठे 64, 8√2 बट्टे 256 काट दीजिए। 8 तिहाई 8 चौके 8 तिहाई 24, 1 पे 8 दूनी 16, √2/32। बस यही है सवाल। सवाल कहाँ गया? शांत बेटा। अरे 128 नहीं है अंडर रूट में हीरो, 128 अंडर रूट में नहीं है, सवाल में गलत लिखा था। हाँ अब देखो 128 अंडर रूट में नहीं है, ये केवल 1024 ही है। अब देखियो क्या हो गया भैया, तब तो सवाल ही चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया? 132। अब क्या है भैया? 16 अट्ठे 8 चौके 4 सत्ते, आंसर 7। सवाल गलत लिख गया था, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए क्योंकि आप लोगों के पास किताब है ही नहीं। तो ये सवाल यहीं तक, और जो आपको समझ में नहीं आया वो फिर से आप देखेंगे, और फिर भी नहीं आया तो हम हैं ही। फिर कल मिलते हैं हम लोग 10 बजे, तब तक